अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है काव्य 5 धरती की शान। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय में काव्य 5 देखेंगे। धरती की शान। हमें बताया गया है इस काव्य में कि धरती की शान कौन है। चलिए देखते हैं। हमारे इस काव्य के लेखक हैं पंडित भरत व्यास जी। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की पृथ्वी की धरी पर खड़े हैं। चलो देखें। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, शान यानी के गौरव, धरती का गौरव। तू भारत की संतान, संतान यानी के बच्चे, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मुट्ठियों में बंद तूफान है मतलब कि तेरे हाथ में कला है, तुझ में एक जोश है। मनुष्य तू बड़ा महान है। बच्चों, यहाँ पर धरती की शान किसे कहा गया है? मनुष्य को। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य है तो वह धरती की शान है। मनुष्य भारत की संतान है और मनुष्य में इतना ज्वाल है, इतना तूफान है उसकी मुट्ठियों में कि वो क्या क्या कर सकता है। चलिए देखते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कवि कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। पर्वत पहाड़ ये कुदरती वस्तुएं हैं बच्चों, इन्हें तोड़ना फोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मनुष्य यहाँ पर आज इतना विकसित हो गया है। मनुष्य मतलब उसने अपने आसपास इतनी चीज़ों का विकास कर लिया है कि वो आज पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ सकता है और वो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। मुख यानी कि नदी जिस बहाव में बहती है, जहाँ से वो शुरू होती है, उसका जो मुख है उसे भी वो मोड़ सकता है, जहाँ से नदियों की शुरुआत होती है। कहते हैं कवि जी कि माटी को भी तू माटी से अमृत निचोड़ दे। माटी से क्या निचोड़ दे? अमृत। धरती को अंबर से जोड़ दे। धरती और अंबर यानी कि जमीन और आसमान, धरा और आकाश, इन दोनों को भी जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। क्या कहते हैं कि तेरे प्राण कैसे हैं? अमर है। तेरी आत्मा है वो कैसी है? तेरी आत्मा में स्वयं कौन है? भगवान है। इसीलिए तू ये सब कार्य कर सकता है, तुझे ऐसा वरदान मिला है। नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हेमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज खुद को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कहते हैं कवि कि तेरे नयनों में ज्वाल मतलब कि अग्नि है, तेरी गति में भूचाल है, तेरी जो कार्य करने की गति है, फिर वो कार्य में चलने की भी गति आ गई। दूसरे कार्य जिसमें हाथ का उपयोग हो उसमें भी गति आ गई। बराबर उसमें क्या है? भूचाल मतलब कि भूकंप है। तेरी छाती में कौन छुपा है? महाकाल यानी कि भगवान शिव। पृथ्वी के लाल कौन है? मनुष्य। तेरा हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी पर्वत हमारा हिमालय पर्वत, भाल यानी कि उसका कपाट, हिमगिरी सा तेरा कपाट है, जो हम जिसे भाल बोलते। हिमगिरी सा भाल यानी कि कपाट, ललाट। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का। कहते हैं कवि कि तेरी भ्रुकुटी मतलब कि जो तेरी भौं है, जिसे हम इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं, उसमें क्या है? तांडव का ताल है। तांडव करना, जो महाकाल भगवान शिव जी तांडव करते हैं उसका ताल यानी कि संगीत। निज को तू जान, तू अपने आप को जान मतलब के पहचान, तेरे अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसे पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, तेरी वाणी में युग का आह्वान है।
तेरी वाणी में युग का आह्वान है। आह्वान मतलब कि तेरी वाणी है जो युग में हर चीज़ें बदल सकती है। तेरी वाणी में इतनी शक्ति है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। धरती सा धीर, धीर यानी कि धीरज रखने वाला। धरती सा तू धीरज रखने वाला है। अग्नि सा वीर है। अग्नि कैसी है? जो अपने आप में सब चीज़ को भस्म कर लेती है, तो अग्नि सा वीर है। तू जो चाहे काल को भी, काल यानी कि समय, समय को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके। पाप यानी कि जो लोग हम मनुष्य गुनाह करते हैं उसका प्रलय मतलब कि उसका जो भूकंप है वो रुक जाए। और जो व्यक्ति, जो लोग नहीं समझते, जो पराक्रमों को, पापों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिनकी पापों की वजह से वो इंसान से पशु बन गए हैं, बराबर, उन लोगों का शीर झुके। तो जो पाप जो निरंतर चलते आ रहे हैं उन्हें तू रोक दे, उसका प्रलय तू रोक दे और पशुता का शीश झुका दे। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तू अगर हिम्मत से काम ले तो तू गुरु सा मतिमान है। गुरु सा मतिमान, गुरु के पास बहुत सी गुरु बुद्धिमान होते हैं। पवन सा तू गतिमान, पवन कैसा होता है? जिसकी गति कोई नहीं नाप सकता, वैसा गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। नभ यानी कि आकाश, अंबर। तेरी नभ से भी क्या है? ऊंची उड़ान है। कवि यहाँ पर मनुष्य को उसके अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ छुपी है और वो उससे कौन से कार्य कर सकता है। बच्चों, आप लोग यहाँ पर हमारी काव्य पूर्ण होती हैं। आइए देखते हैं नए शब्द की ओर। संतान, मुट्ठियों, अमरूद, निचोड़, ज्वाल, भूचाल, भ्रुकुटी, तांडव, आह्वान, प्रलय, शिष्य, गतिमान, मतिमान, ऊंची, धीर, काल, पशुता, प्राण, वरदान। शब्दों के अर्थ। शान यानी के वैभव, गौरव। मुख, प्रवाह। धरती, धरा, पृथ्वी। अंबर, आकाश, नभ। ज्वाल, अग्नि। भूचाल, भूकंप। भाल, कपाट, ललाट। भ्रुकुटी, भौं। मतिमान, बुद्धिमान। काल, समय। बच्चों, यहाँ पर काव्य की समझूती पूर्ण होती है और शब्दों के अर्थ आप लोगों को अपने हिंदी विषय की नोट में 3 बार लिखना है और इस काव्य को भी अच्छे से याद करना है। थैंक यू। और हाँ, हिंदी की नोट में इस काव्य को 2 बार लिखना भी है। थैंक यू।